पाठ 6 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द एक दूसरे का आपस में समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कैसे कि एक शब्द जो है अपने समान ही अर्थ बता रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। कैसे? जैसे ये चित्र में हमको गाय दिखाई दे रही है और ये जो है बगीचा दिखाई दे रहा है, तो बगीचे को हम अन्य शब्दों में क्या कहेंगे? तो बगीचे को हम क्या कहते हैं? उद्यान कहते हैं, है ना, उपवन कहते हैं और बगीचा कहते हैं। इसी तरह से ये जो गाय है, गाय को अब हम अन्य और कौन से नाम से जानते हैं? तो गाय को हम क्या कहते हैं? गौ कहते हैं, है ना, और सुरभि भी बोलते हैं। और उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं? गाय को जो है गाय और सुरभि और धेनु क्या बोलते हैं? धेनु। ठीक है। जैसे देखो अभी ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि उद्यान, उद्यान को हम बाग बोलते हैं, उपवन और बगीचा। इसी तरह गाय को धेनु, सुरभि और गौ। फिर आते हैं हम अगले चित्र पर। अगला चित्र है हमारा जो है जंगल का। ठीक है। तो अब जंगल को हम क्या कहते हैं? वन। अन्य शब्दों में यानी जंगल को हम कभी कभी वन भी बोलते हैं, विपिन बोलते हैं और कानन बोलते हैं। इसी तरह जो ये चित्र दिखाई दे रहा है किसका है? पक्षी का। अब पक्षी को हम क्या कहते हैं अन्य शब्दों में? तो कई बार हम खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं और द्विज। इन सब का अर्थ क्या होता है? पक्षी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जंगल है, जंगल को अन्य शब्दों में वन भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। तो इसी तरह से समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो आइए कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों के भी बारे में जान लेते हैं हम। अंधेरा, है ना, अंधेरा। अब अंधेरे को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तम, तमस, तिमिर, अंधकार और अंधियारा। इसी तरह अंधा, अंधे को हम क्या कहते हैं? अंध, नेत्रहीन, दृष्टिहीन और प्रज्ञाचक्षु। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? अंधा। ठीक है। अब आग, आग को हम अग्नि भी कहते हैं, अनल, पावक, कृषाणु, हुताशन, है ना। फिर आता है अमृत। अमृत को हम बोलते हैं सुधा, पीयूष, अमीर और सोम। क्या कहते हैं हम? सोम। सोम का मतलब भी क्या होता है? अमृत। और वर्तमान में हम कलयुग का सोम रस किसको कहते हैं? चाय को, है ना। तो आइए हम चलते हैं हमारे असुर की तरफ। असुर, असुर को हम अन्य शब्दों में क्या कहते हैं? राक्षस। राक्षस को हम असुर भी कहते हैं और असुर को राक्षस भी, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। दानव, दैत्य, दनुज और निशाचर। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वालों को हम क्या कहते हैं? निशाचर। और जो राक्षस है, दानव, दैत्य, ये सब क्या है? रात में विचरण करते। विचरण करने का मतलब रात में निकलते हैं। ठीक है। अब आते हम अतिथि। अतिथि, अतिथि अतिथि यानी तिथि यानी किसी के आने का तिथि यानी समय निर्धारित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। यानी वर्तमान समय में क्या हो गया कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो हमें फ़ोन करके आते हैं, बता कर आते हैं। तो बता के आने वाला मेहमान कैसे हुआ? यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। तो उनको हम क्या कहते हैं?
अन्य शब्दों में हम अतिथि को हम मेहमान भी बोलते हैं, पाहुन भी बोलते हैं, अभ्यागत और आगंतुक। ठीक है। इसी तरह से अहंकार, अहंकार को हम कहते हैं अभिमान, दर्प, गर्व, अहम, घमंड। अपमान, अवज्ञा, अनादर, अवहेलना, तिरस्कार, निरादर। अपयश, अपयश को हम जो प्रसिद्धि होती है, तो प्रसिद्धि का जो यश होता है उसको हम प्रसिद्धि बोलते हैं, लेकिन उसका जो विपरीत है क्या है? अपयश। ठीक है। तो अपयश को अयश, निंदा, अपवाद, अपकीर्ति। आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, वांछा, कामना, मनोरथ। इसी तरह से अर्थ। अब अर्थ को हम वित्त भी कहते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं, धन और संपत्ति। यानी अर्थ के पर्याय कितने हैं? वित्त, द्रव्य, धन और संपत्ति। फिर आँख, सभी जानते हैं आँख को हम क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं, चक्षु, अक्षि, दृग, नयन और लोचन। अधिकतर बच्चों को याद होगा कि हम आँख को और अन्य किन किन नामों से बुलाते हैं, तो नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, अक्षि। आकाश, आकाश का भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आकाश को हम क्या कहते हैं? नभ। और गगन, ये अधिकतर बच्चों को मालूम है ना? अंबर, अनंत, व्योम, आसमान। इसी तरह से आलोक, आलोक का मतलब होता है उजाला, कांति, प्रकाश, दीप्ति और द्युति। ये सब क्या है? आलोक के पर्यायवाची है। इसी तरह से अश्व, अश्व का भी अधिकतर बच्चे जानते हैं। अश्व को हम क्या कहते हैं? घोड़ा। फिर तुरग, फाजी है और घोटक, घोटक का अर्थ भी घोड़ा होता है। फिर आनंद, आनंद का भी सभी जानते हैं। आनंद का मतलब होता है हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और उल्लास। फिर आते हम इंद्र। आप सभी जानते हैं ना इंद्र? इंद्र देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। तो सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र और देवेंद्र, यानी देवों के इंद्र, ये क्या कहलाते हैं? देवेंद्र। फिर आते हैं हम ईश्वर। अब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ईश्वर। अब ईश्वर के पर्याय तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं हम, भगवान, प्रभु, ये सब। तो ईश्वर का परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, भगवान। उसी प्रकार से उज्ज्वल, उज्ज्वल का दीप्त, कांतिमान, प्रकाशमान, उजाला और भास्वर। फिर आते हैं हम उचित। उचित का अर्थ होता है योग्य, उपयुक्त और समीचीन। कमल, कमल का भी अधिकतर बच्चे जानते होंगे। कमल को हम क्या बोलते हैं? अम्बुज, है ना? अम्बुज, नीरज, सरोज, नलिन, राजीव, पद्म और वारिज। इसी तरह से कपड़ा, कपड़े को भी हम बोलते हैं चीर, वस्त्र, वसंत और अंबर। अब देखिए यहाँ अंबर शब्द दो शब्दों, अलग अलग शब्दों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश, है ना? अब आते हम हमारे कृष्ण। अब कृष्ण के कितने पर्यायवाची हैं? तो कृष्ण के तो अनेक पर्यायवाची है, पर देखो माधव, केशव, देवकी नंदन, वासुदेव और यशोदानंदन। इसके अलावा भी आप सभी को और अन्य भी याद होंगे।
कृष्ण के बाद आता है कोयल। अब कोयल सभी जानते हैं बसंत ऋतु में बोलती है ना, तो वसंत इसको बोल पीका, अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं, पीका, कोकिला, श्यामा, वसंत दूत। वसंत दूत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बसंत ऋतु के आने से पहले बोलने लगती है, यानी ये बसंत ऋतु के आने का संदेशा हमको देती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, वसंत दूत। फिर कोमल, कोमल का अर्थ होता है मृदु, सुकुमार, नर्म, मृदुल और मृषण, ये सभी कोमल के पर्यायवाची है। क्रोध, क्रोध को अधिकतर बच्चे जानते हैं। क्रोध अर्थात गुस्सा, है ना, रोष, रीश और कोप। गंगा, गंगा को हम क्या कहते हैं अन्य शब्दों में, सुरसरी, है ना, देव नदी, जानवी, भागीरथी और त्रिपदगा। इसी तरह से घर, घर को अब हम क्या कहते हैं, गृह, सदन, आलय, निकेतन, है ना। चतुर, चतुर को चालाक, कुशल, निपुण और प्रवीण। फिर आता है चांद। अब बच्चों चांद के एक एक पर्यायवाची सभी को याद है। चांद को हम चंद्रमा बोलते हैं। राकेश, इंदु, सुधाकर, निशाकर और सुधांशु, ठीक है। फिर आते हम जंगल। अभी हमने जो है पाठ के शुरुआत में पढ़ा था जंगल। जंगल को क्या कहते हैं हम, वन, कानन, विपिन और अरण्य। फिर जल, जल आप हम सब पीते हैं ना, तो जल, जल का मतलब है नीर, वारी, सलिल, पय, तोय, अम्बु। और जल को और हम किस नाम से बोलते हैं अधिकतर, पानी। और पानी को हम नीर, वारी, सलिल, पय, तोय, अम्बु। झरना, झरना निर्झर, उत्स, प्रपात, स्रोत। झंडा, पताका, ध्वज, केतु। झंडे को हम क्या बोलते हैं, पताका, ध्वज, केतन और केतु। फिर आता है झूठ। झूठ को हम क्या कहते हैं, असत्य, मृषा और मिथ्या। डर, डर को हम कहते हैं भय, आतंक, भीति और त्रास, ठीक है। अब आते हम तट। तट को हम किनारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारा। तट का अर्थ होता है किनारा, है ना, किनारा। तीर, कुल, पुलित और पार्श्व, ये सब क्या है, तट के पर्यायवाची। तन, शरीर, काया, वपु, कलवर। तरु, तरु वृक्ष, पेड़, विटप, ध्रुव, पेड़ और महिरुहा। तलवार, खड़ग, कृपाण, असी और शमशीर। तालाब, तालाब को हम तड़ाग, सर, पुष्कर, पोखर, है ना। फिर देवता। अब देवता को भी हम अनेक नामों से जानते हैं, तो देवता को हम देव, सुर, अमर और निर्जर। नदी, नदी को सरिता, सलीला, तटिनी, निम्नगा और पयस्विनी। नारी, नारी का भी पर्याय सभी जानते हैं। नारी का मतलब महिला। वनिता, ललना, प्रमदा, अंगना और भामा। नारी का औरत भी होता है ना,
ऐसे ही निर्धन, निर्धन का गरीब, दीन, विपन्न और धनहीन। नौकर, नौकर को हम क्या कहते हैं? दास, सेवक, भृत्य, अनुचर और किंकर। किंकर का अर्थ भी क्या होता है? नौकर। अब आते हम निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ, शुद्ध, विमल, पवित्र, पावन। नया, नया का नव, नव्य, नवीन, नूतन, नवल, अभिनव। पवन, पवन हवा, समीर, वायु, वात, अनिल। पुष्प, अब पुष्प तो हम अधिकतर और पुष्प का पर्याय जो है पढ़ते आए हैं। हमारे जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक हम अधिकतर पुष्प का पर्यायवाची पूछा जाता है। तो पुष्प का अर्थ होता है फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। पर्वत, भूधर, नग, गिरी, शैल और अचल। फिर पृथ्वी, पृथ्वी को भू, धरा, मही, वसुधा, धरित्री, धारित्री और वसुधरा, वसुंधरा। ठीक है। इसी तरह से देवता, देवता, देवता को हम क्या कहते हैं? देव, सुर, अमर और निर्जन। ये डबल आ गया है देवता। दुख, दुख को व्यथा, पीड़ा, क्लेश। धनुष को चाप, धनु, कारमुक, कोदंड, अचगव। फिर आता है हमारा रात, है ना। रात को सभी जानते हो हम क्या कहते हैं? रात्रि, निशा, रेन, रजनी और यामिनी। इसी तरह से लता, लता को हम क्या कहते हैं? बेल, है ना। सबके घर में मनी प्लांट है ना, और मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो एक बेल के रूप में होता है ना। बेल मतलब जो है किसी के सहारे से चढ़ती है, वो स्वयं ऊपर नहीं जाती है, किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। फिर आते हैं हम लता का बेल, वल्ली और वल्लरी। फिर लहर, लहर जानते हो ना, जो पानी में आती है, समुद्रों में उठती है लहर, उसको हम क्या कहते हैं? तरंग। उर्मी और लहरी। बारिश, सभी जानते हैं बारिश, बारिश को हम और अन्य नाम से जानते हैं वर्षा। ठीक है। और मेह और पावस, पावस, मेह और वर्षा। बिजली, बिजली को विद्युत, तड़ित, चपला, सौदामिनी। वस्त्र, कपड़ा, पट, वसन, परिधान और चीर। वस्त्र भी 2 बार आया है ना। विघ्न, विघ्न बाधा, अड़चन, रुकावट, है ना। कोई बाधा, विघ्न का अर्थ होता है, हम कहते हैं ना कि हमारे काम में विघ्न आ गया, मतलब बाधा आ गई, अड़चन, रुकावट, है ना। विद्यालय, सभी जानते हैं ना विद्यालय को हम पाठशाला, गुरुकुल, है ना। और किन किन नामों से जानते हैं? विद्यालय को हम पाठशाला, गुरुकुल, स्कूल, है ना। पर स्कूल अधिकतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्कूल क्या है? जो है एक अंग्रेजी का शब्द है ना। पत्थर, पत्थर को प्रस्तर, पाहन और पाषाण। पाषाण है, ये पाषाण लिखा है, गलत है ये, पाषाण। पाषाण, न कि पाषाण। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, हम अभ्यास को भी देख लेते हैं हमारे, कि जो है चित्र देखकर इनके 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो ये जो चित्र में हमको ये क्या दिखाई दे रहा है? धनुष। तो
तो धनुष के पर्यायवाची लिखेंगे धनुष, चाप, है ना, धनु, ये सब इसके पर्यायवाची है। फिर ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है हमें? कमल। तो पहला कमल, फिर नीरज और फिर अम्बु। फिर अगला है हमारा झंडा। ये क्या है? झंडा। झंडा, केतु और पताका। ये क्या दिखाई दे रही है? तलवार। तो तलवार, खड़ग, कृपाण, असी, ये सब क्या है? तलवार के पर्यायवाची। फिर ये कौन है? नौकर। क्या दिखाई दे रहा है हमें चित्र में? नौकर दिखाई दे रहा है। तो नौकर को हम क्या कहते हैं? सेवक, भृत्य और दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दास। ठीक है। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित शब्दों को जो शब्द निम्नलिखित शब्दों का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर सर्कल बनाओ, गोला बनाओ। तो कृष्ण का माधव, केशव, वासुदेव, लेकिन अम्बु का मतलब क्या होता है? अम्बुद का मतलब होता है बादल, तो ये नहीं है इसका पर्यायवाची। ठीक है। फिर आता है डर। डर का होता है आतंक, भय, भीति। ये तीनों ही क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन पार्श्व किसका है? तट का पर्यायवाची है, इसलिए पार्श्व नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे अगले, निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ और शुद्ध, और पुलीन, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है विघ्न। तो विघ्न का अर्थ भी क्या होता है? बाधा, अड़चन और रुकावट, लेकिन वल्ली का मतलब क्या होता है? बेल, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह से झरना। झरना का निर्झर, निर्झर, उत्स और प्रपात, और ये जो रात्रि है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। आँख। आँख को हम क्या कहते हैं? अक्षी। क्या कहते हैं? अक्षी, चक्षु, त्रिग। और अहंकार जो है अहम, ये अहंकार का पर्यायवाची है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अर्थ। अर्थ को आप क्या कहते हैं? वित्त, द्रव्य, धन, लेकिन है नहीं बोलते। है का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। दिए गए शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। तो पहला क्या है? कोयल। तो कोयल का अर्थ क्या होता है? पीक, कोकिला, वसंत दूत। क्रोध का गुस्सा, रोष, आक्रोश। तालाब का तड़ाग, सर और पुष्कर। नया का नव, नव्य और नवीन। इसी तरह से झूठ, असत्य, मृषा और मिथ्या। अगला है हमारा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्रोध। क्रोध का गुस्सा, रोष, कोप। झंडा, पताका, केतु, ध्वज। अपयश, निंदा, अपवाद, अपकीर्ति। कृष्ण, देवकी नंदन, माधव, केशव। गंगा, भागीरथी, देवनदी और सुरसरी। उज्ज्वल का दीप्त, कांतिमान और प्रकाशमान। अश्व का घोड़ा, तुरंग, घोटक, है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का आपस में समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे गाय। अब गाय को हम धेनु, गो और सुरभि इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों।
आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।